कि बताते हैं कि मेरा मतलब मेरी डेथ हो गई थी और मैं वापस आ गए। नहीं, जब कोई व्यक्ति मरता है ना जी गुरुदेव। तो डायरेक्ट नहीं मरता। जी समझिएगा, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं। जब कोई मरता है तो जिसे हम मरा हुआ मान लेते हैं वो एक्चुअली मरा नहीं। अच्छा, डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मर गया, डॉक्टरों के कहने पर भी वो अभी मरा नहीं है। प्राण सबसे पहले जाके मस्तिष्क में चले जाते हैं। जी और इसलिए हमारे यहाँ मुर्दों को उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और जलाने की परंपरा रही है। उस जमाने में जब लोगों को पता नहीं था, हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा उत्तर दिशा की ओर है जी, तो इसलिए मुर्दे को उत्तर दिशा, ताकि यदि यहाँ प्राण हैं किसी प्रकार से तो वो दिशा उस प्राण को खींच करके और व्यवस्थित निकाले। तात्पर्य इसलिए हमारे यहाँ जब तक चिता कपाल मोचन नहीं हो जाता, इसलिए सिर जब जलता है तो उसके सिर पर घी डाला जाता है। साइंटिफिक है कि यदि फिर भी प्राण किसी के मस्तिष्क में है और निकली नहीं तो घी डाला जाता है, फोड़ दिया जाता है सिर और घी डाला जाता है। और जब तक उसका कपाल मोचन नहीं होता तब तक वहां से कोई आता नहीं है। चिता का आधा शरीर जब जल जाए, कपाल क्रिया हो जाए, फिर वहां से वापसी होती है। जी गुरुदेव। इसलिए होती है कि कई बार प्राण मस्तिष्क में चले जाते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं। तो मस्तिष्क में पड़े हुए प्राणों के लिए ये सब विधियां हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाई थी। जी गुरुदेव, एक प्रश्न और है गुरुदेव। इसलिए कई बार मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है, क्योंकि मरा तो था नहीं, डॉक्टरों ने बोल दिया मरा हुआ है, परंतु चेतना फिर वापस आ गई, प्राण वापस आ गए, मीन्स मस्तिष्क के प्राण रिटर्न हो गए। तो वो कई बार, करोड़ों में कोई एक केस ऐसा होता है कि मरने के बाद ऐसा लगता है कि व्यक्ति, कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अर्थी लेके जा रहे थे, आदमी उठ के बैठ जाता है, तो ऐसा हुआ है कई बार। वो इसलिए कि ईश्वर की विधा है कि पहले